ठीक है। बैक्टीरिया से तुम लोग वाकिफ हो, इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं इसको? जीवाणु। जीवाणु। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टर्म्स है जीवाणु। ठीक है, और जो हम लोगों का जो बॉडी है, मैंने बताया था कि हम लोगों का जो बॉडी है, उस बॉडी में जितनी हमारे सेल्स की संख्या है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर मौजूद किसकी संख्या है? बैक्टीरिया की संख्या। बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते मेरा हैं, आवाज सब जा रहा है? मेरा आवाज जा रहा है सर? हाँ, आ रहा है। बैक्टीरिया जो होता है ना, इसको कहते हैं बैक्टीरियम। सिंगुलर जो होता है बैक्टीरिया का क्या होता है? बैक्टीरियम। और बैक्टीरिया जो शब्द है प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। इसीलिए लिखा बैक्टीरिया के साथ आर का प्रयोग किया गया है। अगर बैक्टीरियम रहता तब इज का प्रयोग करते। ठीक है, तो कहता है बैक्टीरियम आर यूनि। यूनि मीन्स क्या होता है? यूनि मीन्स सिंगल, वन, एक कह सकते हो। ठीक है, जैसे यूनिहॉर्न, एक सिंग वाला, सुने होने? यूनिकॉर्न होता है ना, यूनिकॉर्न होता है। ठीक, यूनिसेलुलर माने एक सेल वाला। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने सेल वाले होते हैं? एक सेल वाले। हैं? नहीं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं। कितने सेल के बने होते हैं? एक से, मल्टी सेलुलर नहीं होते बैक्टीरिया। ठीक है, और एक ही सेल में सब काम होगा। लेटरिंग करने से लेकर के खाना पीना करने तक, खाने तक सब काम होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। मतलब एक सेल कंप्लीट जो है वह लाइफ साइकिल मैंने लाइफ मैकेनिज्म्स का पूरी एक्टिविटीज को करने में क्या है? सक्षम है। मतलब सिंगल सेल इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए लाइफ। एक जीवन की जितनी भी एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है, वो सभी की सभी एक्टिविटीज करने में क्या है? सक्षम है। तो कहता है बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और ये होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब बताए थे पहले का, ठीक है, या अर्धविकसित। तो ऐसा होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो होता ही नहीं है। तो जो जेनेटिक मटेरियल जो है, जिसको जीन कहते हो या क्रोमोसोम्स कहते हो, वो क्या होंगे? धागा के रूप में होंगे, थ्रेड के रूप में होंगे। वो उस तरह से नहीं होंगे जैसा कि गुणसूत्र में क्रोमोसोम्स इस तरह से जो देखते हो इस तरह का नहीं होंगे, उसमें क्रोमोटीन के रूप में होंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ जो सेल के अंदर में जो ऑर्गेनल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो ये मेम्ब्रेन युक्त जो है, मेम्ब्रेन वाला जो है ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो कहता कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब तो जीव, माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया जीव, और माइक्रो का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म। ये जो है प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एक सेल के बने होते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है। लेक में क्या होता है? कमी। LSC के लेक में की कमी। तो एक्चुअल में जो उसको होना चाहिए न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते हैं। किस चीज़ का लेक होता है? ट्रू न्यूक्लियस। हाँ, ऑर्गेनल्स ही नहीं पाया जाता है, किसी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया तो मेम्ब्रेन बेस्ड नहीं होता बेटा, तो कैसे पाया जाएगा?
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा बेटा। उसमें तो शोषण कैसे होता होगा? वो एक सेल उसी के अंदर में सब चीज हो जाता है, उसी सेल के अंदर में सब चीज कर लेता है। ठीक है, पुती है। क्या है बेटा? पुती है। कार पर मूर्ति है। हाँ बेटा ने देखा हाँ सचमुच में? हाँ। अच्छा। मम्मी क्या? अरे मम्मी तो वही मम्मी तुम्हारी भक्ताइन है, उसको तो चाहिए ही देखने सुनने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो है ये जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है और साथ साथ में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की भी कमी होती है। ये जो है दे आर एमंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ की जो प्रारंभिक जो फॉर्म है उस फॉर्म में से ये हैं और ये पाए जाते हैं एवरीवेयर, लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। फ्रॉम सॉयल, वाटर और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब मिट्टी में भी पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है, एयर में भी पाया जाता है और एक्सट्रीम टाइप के जो इन्वायरमेंट है उसमें भी पाया जाता है। एक्सट्रीम टाइप का इन्वायरमेंट मतलब हॉट स्प्रिंग और आर्कटिक आइस। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी और आर्कटिक आइस मतलब अति ठंडा जगह। ठीक है, तो आर्कटिक आइस में अति ठंडा है, उसमें भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं और स्प्रिंग हॉट में भी पाए जाते हैं। ये वेरिएशन है किसका? बैक्टीरिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होगा? चरित्र। चरित्र मतलब लक्षण, गुण। लक्षण नहीं कि कैरेक्टर जैसे ठीक नहीं है, एकरा मतलब की लोग लक्षण ठीक नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टर में क्या हो गया? लक्षण हो गया, गुण धर्म हो गया। सेल टाइप में जो है ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक। और इसका साइज जो है 0.2 माइक्रोमीटर से पापा नहीं, वो बुद्धि तो पापा बुद्धि तो। हाँ हाँ, 2 मूर्ति था बेटा। हाँ अच्छा ठीक, जब बैठ के खाओ। पापा छेद छेद का। छेद भी था गाड़ी में। हाँ बैठ के खाओ। ये जो है इसका जो साइज है कहता है कि 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर मतलब समझे? क्या? अपने सबसे छोटी इकाई 1 मीटर में पावर -6। हाँ, 1 मीटर में क्या करेंगे हम लोग? 10 पावर 6 दे देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? इतना मीटर बराबर एक माइक्रोमीटर होगा। मतलब समझे 1/10 पावर 6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। अर्थात क्या हो गया? 10 पावर -6 माइक्रोमीटर मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसके जो डायमीटर होंगे बैक्टीरिया का वो लमसम 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होंगे। ठीक है, ये साइज हो गया। तो सेल का भी साइज ऐसे वेरीज करता है कि जो बैक्टीरिया का सेल होगा वो छोटा होगा, देखते ही हो। ठीक है, अब शेप मतलब क्या हो गया? आकार। साइज को हम लोगों ने देख लिया। अब आकार क्या होगा? स्फेरिकल होगा कि रॉड शेप होगा कि माने क्या कहते हो, सिलिंड्रिकल शेप होगा, उसी की बातें हो रही है। तो पहला जो इसमें लिखा है कोकाई, क्या लिखा है? कोकाई। इसका मतलब हो गया स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप में समझे, गोल टाइप का। फुटबॉल। स्फेयर जैसा। दूसरा जो है वो है बेसिलियाई। क्या है? बेसिलियाई। जैसे लेक्टोबैसिलस। तो कैसा इसका शेप है?
शेप रोड ये रॉड शेप हो गया अर्थात सिलेंडर बेस्ड शेप ना है। रॉड शेप को Yes, क्या sir. कह सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप भी कह सकते हो। जैसे लैक्टोबैसिलस किसका एग्जांपल हुआ ये, रोड सिलेंड्रिकल हाँ बेसिलियाई जो हो गया लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो कैसा होगा उसका शेप, रॉड शेप। रोड शेप रॉड छोड़ देखते हो ना जी, उसी तरह का रॉड शेप हुआ। ठीक है, अगला जो है वो क्या है इसमें, स्पाइरला स्पाइरला। ये जो होगा स्पाइरल शेप होगा। हमारी गैलेक्सी कैसी है, स्पाइरल स्पाइरल। जो मिल्की वे गैलेक्सी है सर्पिलाकार कैसी है वो, सर्पिलाकार तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ सब लोगों से, मास्टर साहब से भी है, ठीक है, तुमसे भी है बिट्टू, ध्यान देना बढ़िया से। एक चींटी है, क्या है, और चींटी जो है पंखा के नीचे में जो होता है ना मेन टिप्स, सुन रहे हो, जी सर हाँ बोलिए पंखा का जो नीचे में जो देखते हो जो टिप्स जो तुम्हें नीचे से दिखाई देता है उसी पर बैठा हुआ चींटी। ठीक है, मतलब पंखा का जो मेन सेंटर है जो केंद्र है नीचे से देखते हो, उस केंद्र में क्या मोटर। हाँ पर नहीं बैठा हुआ चींटी एक बैठा हुआ है, मोटर का हाँ, जो भी है नीचे में आँख पंखा आप देखते हो ना उसके बीचों बीच जो सेंटर होगा उस पर चींटी बैठा हुआ है। और चींटी गिरेगा कोई जरूरी है नहीं, नीचे भी रह सकता है बैठ करके, उसका अपना रहता है कैपेबिलिटी रहता है। ठीक है, और पंखा चल रहा है, घूम रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पंखा चल रहा है और चींटी जो है वहां से मूव कर रहा है किधर, किसके ओर, पंखा का जो डायना होता है डायना की ओर कर रहा है मूव। ठीक है, तो चींटी के द्वारा बना हुआ रास्ता जो होगा, पाथ जो होगा, लोकस जो होगा, वो कैसा होगा, स्पाइरल स्पाइरल। स्पाइरल ही होगा साइन वेव ठीक, स्पाइरल होगा। ठीक है, कैसा होगा, स्पाइरल हाँ। तो ये जो है क्वेश्चंस कहाँ का है, ये क्वेश्चंस या तो फिजिक्स का है या मैथमेटिक्स का है, लेकिन जब आया शब्द इसीलिए कि मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, फिजिक्स का सर जी फिजिक्स का हाँ हाँ, लोकस का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लोकस जब पढ़ते हो ना ज्योमेट्री में उसी का ही क्वेश्चन है। हाँ 12 तक फिजिक्स में है। तो ये जो है कैसा है, ये स्पाइरिला शेप है, जिसको स्पाइरल शेप कहते हो, ये हो सकता है बैक्टीरिया। और विब्रियो ये कॉमन टाइप का, जो कॉमन देखते हो कॉमन शेप का हो सकता है ये विब्रियो। ठीक है, ये सभी जो था बैक्टीरिया का शेप है। और मेडिसिन जो यूज होता है, फुल स्टॉप कोमा वाला हाँ हाँ कॉमन जो देखते हो, ऐसे अगर कॉमन देते हो जी, कॉमन देते हो, जी सर तो ये जो देखते हो अब क्या करता है कि जो जांच करते हैं हम लोग, क्या जांच करते हैं, इन्फेक्शन को जांच करते हो ना, पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। तो पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद बैक्टीरिया का जो है, कहाँ गया सम्राट, हाँ हाँ बैठा, बैठ के पढ़ना, किताब पढ़ना, आपको मत दिखाओ, बाप बहुत कुछ देखा है। ठीक है, रीडिंग डालो बेटा उसको, ठीक है, बार जय बार रीडिंग डालना, ठीक है, ठीक है दिखाई, ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ना बेटा, अपने पढ़ना उसको बढ़िया से। ठीक है, तो जो शेप है बैक्टीरिया का वो क्या हो सकता है, कोकाई शेप का, बेसिलियाई शेप का, स्पाइरला शेप का और विब्रियो शेप का, ये सभी शेप हो सकता है बैक्टीरिया का।
और जब पैथोलॉजिकल जांच करके जब पता करते हैं कौन सा बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, तो उससे पता ये भी चल जाता है कि बैक्टीरिया का साइज कैसा है, बैक्टीरिया का शेप कैसा है। साइज क्या हो सकता है, शेप क्या हो सकता है, और उसके जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, कैसी उसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, वो भी पता चल जाता है। उसी के अनुसार जो है एंटीबायोटिक यूज करते हैं डॉक्टर, ताकि वो ठीक हो जाए। समझ में आया बात है? जी सर। अब अगला जो बात है वो है स्ट्रक्चर का। किसका है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखते हो क्या लिखा हुआ है? सेल वॉल। सेल वॉल। थिक, थिक में किलो, मोटा और थिक। एक मतलब थिक में मोटा, थिन में पतला। पतला। तो जो अधिकांशतः जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो उसके सेल वाल होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल वाल होते हैं, कहता है मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ये अधिकांशतः जो बने रहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से बने रहते हैं इसके सेल वाल। जैसे प्लांट सेल का सेल वाल किस चीज से बना रहता था? हाँ, सेलुलोज से। बताए थे प्लांट सेल का जैसे, बेटा इधर से। तो प्लांट सेल का बताए थे कि जो सेल वाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज। दिखाई दे रहा है? सेल्यूलोज। इधर आ जाओ बेटा, हिलबट यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ तो आ जाओ। समझ में आ रहा है बेटा? तो सेल वाल, जो प्लांट के जो सेल वाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। हाँ, तो लेकिन यहाँ इसका जो सेल वाल बैक्टीरिया का, वो सेलुलोज का नहीं बना रहता है, बल्कि किसका बना रहता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। हाँ। और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल के जस्ट नीचे में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जी सर। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म भी होते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब का सेल का जो लिक्विड होगा, ठीक है, सेल के अंदर में, मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होगा, जो सेक होगा, SAC, सेक, सेक मतलब की रस। तो सेल के अंदर का जो रस होगा, जो सेक होगा, उसी सेक को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो तुम लोग जो बोल रहा था, हाँ, HIV के बारे में जो बोल रहा था बेटा, तो HIV जो वायरस है, वो महिलाओं के, अगर इन्फेक्टेड महिला है तो उसके वेजिनल सैक में भी पाया जाएगा। समझे? ये जो वायरस है, हाँ, वो वेजिनल सैक, SAC, सैक, ठीक है। और मेल जो होगा, मेल के किस में पाया जाएगा? सीमेन में। सीमेन लिक्विड होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो है वेजिनल सैक और मेल का क्या बताए? सीमेन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जब इन्फेक्टेड व्यक्ति रहेगा तब उससे फैल सकता है। पहले तो बताए थे ब्लड, और दूसरा क्या हो गया? अगर किसी महिला को HIV हो तो उसके वेजिनल सैक में पाया जाएगा, अगर पुरुष हो तो उसके सीमेन में पाया जाएगा, ठीक है। और चूँकि ये भी बनता ब्लड से ही बनता है, शरीर में जो फॉर्मेशंस होगा, अधिकांशतः जो चीज़ें बनाने में जो होता है ब्लड का ही मतलब भूमिका रहती है, ठीक है। और निर्भर करता है ज़्यादा संख्या में कहाँ ये वायरस पाया जाता है, जिससे कि स्प्रेड आउट हो आसानी से, तो वो भी चीज़ें डिपेंड करता है। तो प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, सेल लिक्विड हो गया। हाँ, सेल का जो साइटोप्लाज्म हो गया, सेल के अंदर का जो सैक हो गया, सैक मतलब रस हो गया, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में पाया जाएगा। न्यूक्लियस तो होता नहीं इसके पास। अब DNA जो होता है, ये कहता है सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम्स पाया जाता है, मैंने सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम्स पाया जाएगा, मतलब इस आकार का क्रोमोजोम्स होगा, ठीक है।
समझे? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। क्रोमोसोम्स बतबे किए थे। इसी पर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है। यही जीन क्या करेगा? एक जनरेशन से जेनेटिक दूसरे जनरेशन में गुणों को लेकर के जाएगा। तो इसको जो डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स वाला डीएनए पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स पाया जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। और मे हैव द कैप्सूल, पिल्ली, फ्लैजेला, मतलब उसके पास कैप्सूल हो सकता है, पिल्ली हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है। ये सभी जो है मतलब बैक्टीरिया का पार्ट है, जिसमें तुम जो फ्लैजेला देखते हो, फ्लैजेला के तरह मूवमेंट करने में मदद मिलता है। इसको क्या करने में मदद मिलता है? मूवमेंट करने में हाँ, उसी में किसी से खाने में मदद, एनगल्फ करने में किसी चीज़ से मदद मिलता है, किसी चीज़ से और चीज़ों में मदद मिलता है। तो ये इसके पास ये पार्ट है। जैसे हम लोग हाथ पैर होता है ने, तो वैसे ही बैक्टीरिया का हाथ पैर हो गया, कैप्सूल, पिल्ली और फ्लैजेला। अब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बैक्टीरिया को जो ग्रुपिंग करेंगे, वो ग्रुपिंग करने का, क्लासिफाइड करने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला जो दिया है ग्राम स्टेनिंग। क्या दिया है? ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा कि थिक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? थिक सेल वाल। और ग्राम निगेटिव में क्या पाया जाएगा? थीन पाया जाएगा, 3 फायर। ठीक है। तो कहता है क्या कि ग्राम पॉजिटिव थिक पेप्टिडोग्लाइकैन वाल पाया जाएगा, और इसका जो कलर होगा पर्पल कलर का होगा। किसका? ग्राम पॉजिटिव का। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का क्या होगा? थीन वाल भी होगा और आउटर मेम्ब्रेन भी होगा। थीन वाल मतलब पतला वाल होगा, और क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन होगा, और स्टेन जो होगा इसका क्या होगा? पिंक होगा। ग्राम निगेटिव का पिंक, ग्राम पॉजिटिव का पर्पल, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम निगेटिव का पिंक। स्टेन्स मतलब क्या? कलर के सेंस में होगा बेटा। ठीक। देख लेता सो वर्ड मीनिंग देख लेता बेटा स्टेन का। वही हुआ कलर के सेंस में बेटा, धब्बा जिसको कहते हो। ब्लर, स्मीर, ब्लॉट, ब्लेमिश, स्मग, स्टेन, कलंक, निशान। वही हुआ कलर के सेंस में, निशान, धब्बा। बैक्टीरिया से गुरुजी लाइलाज बीमारी भी होता है। इलाज पॉसिबल नहीं है। क्या बोले? बैक्टीरिया से लाइलाज बीमारी भी होता है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। बैक्टीरिया में अभी कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता हो। जैसे टिटनस तो हो जाने के बाद उसका इलाज है। टिटनस, हाँ? उसमें इम्यूनिटी पर काम करता है। मतलब पहले ही अगर टिटनस का इंजेक्शन दिलवा लिए तब तो बच जाइएगा। नहीं, फर्दर है उसके लिए ग्लूटीन दिया जाता है, इम्यूनोलॉजिकल है उसमें। लेकिन अब एक्सेस तो कोनो भी बीमारी एक्सेस हो जाएगा तब तो दिक्कत है, लेकिन वैक्सीन उस पर वर्क करता है काम। वैक्सीन करता है वर्क ना। हाँ। ऐसे तो टिटनस हो जाने के बाद तो चांस दिखते रहता है। टिटनस जो है बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ वही तो बता रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज है टिटनस। और टिटनस जैसे पहले ही, इसीलिए तो पहले से इंजेक्शन लगता है उसका, वैक्सीनेशन होता है।
क्षय रोग टीबी को ही कहते हैं गुरुजी। हाँ, पहले वो बीमारी जो था ना टीबी ठीक नहीं होता था, अब होता है। अब तो उपाय है, 2025 तक भारत खत्म करने का प्लान बनाए। नहीं खत्म होगा। इसलिए नहीं खत्म होगा ना कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को बहुत ज्यादा म्यूटेट कर रहा है। बिल गेट्स का हाल में 2-3 साल पहले वो फंड दिया था, लोग पूरा वर्ल्ड खुश हो रहा था कि ट्यूबरक्लोसिस लगभग खत्म कर दिए, लेकिन ऐसा म्यूटेंट होके वो आया ना कि दोबारा तबाही मचाने लगा। उस पर रिसर्च लगातार चलते रहेगा, फंडिंग जबरदस्त किया बिल गेट्स इस पे। इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में स्टडी किया जा रहा है। देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना, कंट्रोल किया जा सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि एंटीबायोटिक है तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसमें थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। उसमें तुम्हारा जो इम्यूनिटी है वही काम करता है, और एंटीवायरल ड्रग जो देते हो वो भी करता है, इफेक्टिव रहता है, लेकिन मेन जो इम्यूनिटी होता है वही वर्क कर सकता है। और अधिकांशतः जो बीमारी है उस पर हम लोगों ने निजात पा लिया है, ठीक है, और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि इतने मेडिकल इक्विपमेंट आ गया, इतना मेडिकल एडवांसमेंट आ गया है। अगर मनी है तो इलाज लगभग चीज़ों का हो जाता है, ठीक है। फिर भी गुरुजी वायरस जो है कंपेरेटिवली ज्यादा मतलब भयानक है, इसलिए कि वायरस में रेबीज, एड्स ये सब जो है ना, इतना ज्यादा पोलियो ये सब मतलब लगभग जब हो गया, अगर आप पहले से प्रिकॉशन ना लगाएं तब तो। ये सब तो सिंपल डिजीज है। वायरस तो नया नया खोज होते रहता है ने, नया नया इवोल्यूट होते रहता है वायरस। अब ये देखा ना, कोरोना जो वायरस आया कितने लोगों को जान ले लिया। वायरस में यही खतरा है, मतलब उसका जब तक वैक्सीन नहीं तैयार होता कितने लोगों को मार देगा उतना में। और लगभग 100 साल में करते रहे, 1920 के लगभग में भी किया था ना। सबसे तेजी से म्यूटेट कौन करता है? वायरस में जो होता है ना, एबिलिटी जो होता है उसमें कॉपी करने की एबिलिटी होती है, और सब में जो होता है ना डिवीजन होगा तब होगा। वायरस क्या करता है, अपना कॉपी तैयार करता है, ठीक है, और वायरस जो होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो चीज़ें हैं उसी को खा पी करके अपना प्रजनन करता है, और उस पर जो एंटीबायोटिक जो काम नहीं करता है वो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का कड़ी है, इसलिए और ज़्यादा खतरनाक होता है वो, समझे। पोलियो वगैरह इसी का ना है, चेचक। हाँ, सब तुम्हारा बॉडी अगर फेमिलियर हो गया तो तुम्हारी इम्यूनिटी उसको ओवरकम कर लेता है। कोरोना तो लगभग सबको हुआ था गुरुजी, बचा वही जो जिसका बॉडी ओवरकम कर लिया। हाँ, कह सकते हो, हमारा जिसे ऑफिस में था तो लगभग सब आदमी को हो ही गया था। आपको नहीं हुआ था? जांच नहीं करवाए थे हम। हुआ होगा, छुपे निकल गया होगा। एक बार जांच हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा जांच नहीं करवाए थे, इसलिए कि उस तरह का सिम्टम्स डेवलप नहीं हुआ था, खांसी सर्दी था नहीं। हमको तो हुआ था, तो खांसी सर्दी था नहीं हमको। हमको खांसी सर्दी फीवर वगैरह सब थे, स्मेल वगैरह सब। एक्चुअली थोड़ा हम परहेज से रहते भी थे, ऑफिस में जाते थे, मास्क टास्क तो है ही, साथ ही साथ जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग जो था वो हम सबसे बना के रखे थे। दूसरी बात का इम्यूनिटी जो है थोड़ा मेरा ठीक ठाक इसलिए भी था, उसमें जो है ना वो खाते थे टेबलेट सब आयुर्वेदिक वाला खाते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गिलोय का टेबलेट आता है आयुर्वेद में, गिलोय सब का टेबलेट आता है ना, यस सर।
तो वो सब लेके खाते थे उसमें, क्योंकि ऑफिस में तो जो है ना सब भेक हो ही गया था लगभग, नहीं बताया कि कभी सुनते थे उसके घर में हो गया, कभी सुनते थे उसके घर में हो गया, कभी सुनते थे उसके घर में हो गया, और जिसके यहाँ होता था परिवार होता था। कोई अछूता नहीं रहा। और हम क्या किए थे कि अपना ऑफिस से जो आते थे दूसरे जगह स्नान कर लेते थे हम, दूसरे मतलब जगह पर सेम बाथरूम यूज नहीं करते थे। जब तक कोरोना का पीरियड रहा अलग बाथरूम यूज करते थे, अपना अलग कपड़ा यूज करते थे, अपने से कपड़ा धोते भी थे, और बच्चा सबको भी अपने पास नहीं सुलाते थे। तो इसलिए कि हमको लगता था कि कहीं हमको हो जाए और हम में सिम्टम डेवलप नहीं करे, बच्चे सबको फिर हो जाए, फिर दिक्कत होगा। लेकिन बच्चे लोग को बहुत कम लॉस किया था ये वायरस। बच्चे सब में नहीं किया था अटैक। चलो देखो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है, देखो एरोबिक और एन एरोबिक, तो जब एन शब्द लगता है, अन शब्द लगता है, तो अपोजिट मीनिंग भी देता है। इन शब्द लगता है उससे भी अपोजिट मीनिंग आता है, ठीक है। तो एरोबिक का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट हो ऑक्सीजन की, आवश्यकता हो, जरूरत हो ऑक्सीजन की, ये एरोबिक हो गया। और एनएरोबिक हो गया बिना ऑक्सीजन की जरूरत का। और तीसरा जो दिया है ये फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव एनएरोबिक है। इसमें एक सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन का, और बिना ऑक्सीजन के बिना भी, और ऑक्सीजन के साथ भी। ये हो गया तुम्हारा फैकल्टेटिव एनएरोबिक। तो एरोबिक होगा, इसमें उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। एनएरोबिक में डू नॉट नीड ऑक्सीजन, और फैकल्टेटिव एनएरोबिक में जो है बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है ऑक्सीजन के बिना भी, और ऑक्सीजन के होने पर। अब हम लोग आगे जो टॉपिक देखते हैं न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? न्यूट्रिशन। ये जो है ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? खुद से भोजन बनाना। खुद से भोजन स्वपोषी। बनाना। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो खुद से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, समझे। और हेट्रोट्रॉफिक होगा जो कि दूसरे पर निर्भर करता हो, ठीक है। ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, और हेट्रो हो गया दूसरों पे जो डिपेंड करता हो। और ट्रॉफिक मतलब मोड ऑफ फूड, जो स्वयं अपने को खाना बना तैयार कर ले, वो हो गया ऑटोट्रॉफिक। जैसे प्लांट होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक को जैसे हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है कि प्लांट पर डिपेंड करता है, अपना भोजन नहीं तैयार कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या हो सकता है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो सकता है, और एनिमल ईटिंग एनिमल्स हो सकता है, समझे। मतलब घास खा के रह सकते हो या दूसरे जीव को खा के रह सकते हो, ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफिक हो गया। कहता है डिपेंड अपॉन द अदर्स फॉर फूड, फूड के लिए जब दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक। तो बैक्टीरिया दोनों प्रकार का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। अब अगला है रिप्रोडक्शन की बात होती है, प्रजनन। एक सेल टूट जाता है दो सेल में, क्या हो गया ये? बाइनरी फिशन। फिशन मतलब विखंडन, अब बाइनरी मतलब दो। जब एक बैक्टीरिया टूट करके क्या हो, एक से ज्यादा बैक्टीरिया बन जाए, तब क्या कहलाएगा? बाइनरी फिशन कहेंगे। और ये बाइनरी फिशन जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। मतलब इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है, समझे। मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है। एक ही सेल क्या होता है, टूट जाता है दो सेल में, ठीक है। और कभी कभी होता है मल्टीपल फिशन होता है। जैसे प्रोटोजोआ पढ़े होंगे, तो प्रोटोजोआ में पढ़े होंगे कि जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया वाले जो वाहक होते हैं, वो मल्टीपल फिशन करते हैं। मतलब एक ही को जो है ना फट करके कई बन जाता है,
समझे? जी सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें चांस रहता है किस चीज़ का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे बडिंग के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? बडिंग के माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से। अगला जो बात है वो है जेनेटिक वेरिएशन। क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होगा? जीन में जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो कहता है कंजुगेशन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए भाया पिल्ली। पिल्ली के माध्यम से क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका? डीएनए का। पिल्ली क्या हुआ? पिल्ली जो होता है ना बेटा, बताया जैसे पिल्ली, फ्लैजेला, ठीक है, कैप्सूल, ये सभी जो है क्या है? बैक्टीरिया का जो है ना शेप में ये पाया जाता है बेटा। तो एक खोलना तुम लोग बैक्टीरिया का जो है शेप खोलना, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देगा बेटा। समझे? जी। जैसे पैर हाथ जैसे मूव करता है बैक्टीरिया, जैसे पैरामेशियम जाओगे तो उसमें तो फ्लैजेला अलग से दिखाई देगा तुमको। पिल्ली हो गया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया बेटा। समझे? जी सर। इसका जो है बैक्टीरिया का निकालना इमेज बेटा, उसमें बढ़िया से देख लेना पिल्ली भी। ठीक है, इतना छोटा सर सेल सरवाइव कैसे कर जाता है? सब प्रकृति का खेल है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन का मेथड है, कंजुगेशन के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, ट्रांसडक्शन के माध्यम से। ये सभी जो है तरीका है जिस तरीका से उसके जीन में क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। समझे? तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए भाया पिल्ली, पिल्ली के माध्यम से डीएनए का ट्रांसफर हो गया। अब टेक ऑफ डीएनए फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो वातावरण होता है उसके अनुसार जो है अपने डीएनए में जो क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसमें। उसका ट्रांसडक्शन हो गया। तो वायरस ट्रांसफर बैक्टीरियल जीन्स, वायरस जो होता है वो भी ट्रांसफ़र करता है किसको? बैक्टीरियल जीन्स को। ये सभी मेथड है जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया के अंदर में क्या करने में? जीन के ट्रांसफॉर्मेशन में, जीन के बदलाव में, वेरिएशंस में। वेरिएशन मतलब बदलाव, चेंजिंग। ठीक है। कंजुगेशन क्या होगा कि जब एक से दूसरे से क्या होगा? मिलेगा, वो क्या होगा? कंजुगेशन के रूप में हो गया। समझे? जैसे मेल फीमेल जो मिलता है आपस में एक दूसरे से, तो कंजुगेट कहते हैं ना उसको। तो वैसे कंजुगेशन जो है उस तरह का डेवलप नहीं, चुका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं सेक्सुअल तो होता नहीं है। तो कंजुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ट्रांसडक्शन हो गया। तो ये सभी मेथड है जिस मेथड से क्या होगा? जीन में बदलाव होगा, वेरिएशंस होगा। किसके जीन में? बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के। अब रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का रोल क्या होगा? निगेटिव रोल भी होगा, पॉजिटिव रोल भी होगा, न्यूट्रल रोल भी होगा, न हानि न लॉस। ठीक है। तो बेनिफिशियल रोल देखो, जिससे हमें मदद, लाभ होता, प्रॉफिट होता। तो पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है? मदद करता है। जैसे राइजोबियम किस में हो गया? लेगुम, लेगुम रूट्स मतलब समझे? दलहन पौधों के जड़ में राइजोबियम क्या करता है? डायरेक्ट हमारे जो नाइट्रोजन जो पाया जाता है कहाँ? से नाइट्रोजन लेकर
नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। हाँ, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट अगर रूट में ला ले कौन? नाइट्रोजन भी। राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, डायरेक्ट जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसी को क्या करता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है। और खींच करके कहाँ ला लेता है, रूट में, इसके जड़ में। और जड़ में कैसा बनाता है, इसे दानेदार करके, नोड टाइप। ठीक है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजिशन का काम करता है, मतलब कि जो सड़ना गलना में मदद करके फिर अपने अपने कंपोनेंट में उसको तोड़ देता है। तीसरा जो बैक्टीरिया मदद करता है फर्मेंटेशन में, जिसको कहते हैं शराब बनाने में, ठीक है, दही बनाने में, ये हो गया जिलेबी फर्मेंटेशन। बनाने में। हाँ, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, जिलेबी बनाने में भी यूज होता है, ठीक बोल रहे हो। तो जैसे उदाहरण क्या हो गया, योगर्ट का हो गया, चीज का हो गया। चीज खाए हो? चीज पनीर क्यों कहते हैं जी? जी सर। यस सर, यस सर। पनीर तो खेबे की हो जी, दही भी खेबे की हो, तो फैमिलियर रहिए हो। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं हम लोग बैक्टीरिया का, जैसे इंसुलिन को बनाने में। और जब इंसुलिन तैयार होता है, इसी इंसुलिन को सुइया देते हैं। किसको देते हैं? डायबिटीज वाले। डायबिटीज वाले को देते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन। और हार्मफुल रोल के लिए होइएगा तुम्हारा कौन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। जो बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी होता है ना। यस सर। सल्मोनेला। उसका कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड तो कॉमन है, हमारे यहाँ विक्रम को और मेरी पत्नी को कई बार टाइफाइड हो चुका है। यस सर। तुमको रवि? हमको भी हुआ है एक बार गुरुजी। कोलरा तो जानवे करते हो। यस सर। भादों जब पानी चला जाता गांव सब से, घटने लगता है बाढ़ का पानी, तब कोलरा होता है और गड़चल्ली पकड़ लेता है। क्या कहते हैं उसको, डिहाइड्रेशन तरह से होता है, पेट खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब लगातार लेटरिंग पर लेटरिंग, लेटरिंग पर लेटरिंग करो, जैसे डिसेंट्री में नहीं होता है, उसी तरह से कोलरा में क्या होगा, लेटरिंग होगा, वोमिटिंग होगा, शरीर से फ्लूइड निकल जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में जानवे करते हो, ये तो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इससे बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है, ठीक है, और गंवा उसका बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जो भोजन होते हैं उसको भी स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। ये इन्फेक्शन करके घाव बनाता है, सांस नली में भी इन्फेक्शन पैदा करता है। कौन? बैक्टीरिया। ये सभी हो गया इसका हार्मफुल। अब इसको कंट्रोल कैसे करोगे बैक्टीरिया को? तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करोगे पेनिसिलिन नाम का क्या है एंटीबायोटिक से, टेट्रासाइक्लिन से, एमोक्सिसिलिन से, ठीक है, क्लेभाम से, क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज करते हो जो एंटीबायोटिक, उसका नाम क्या है, रिवाम्पामाइसिन। क्या नाम है? हाँ, ये सब भी दूसरा बैक्टीरिया ही है। क्या बेटा, एंटीबायोटिक्स है ये। एंटीबायोटिक्स में, अरे एंटीबायोटिक है मतलब ये जो होगा माइक्रोब से के अगेंस्ट में काम करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, केमिकल। आए सर जी, केमिकल से ही बनता है या बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया? नहीं, इसको बनाते बेटा ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते बेटा, ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त करते हैं। हाँ बोलो, कि कुछ कह रहा था क्या? हाँ, पेनिसिलिन का खोज तो सर ल्यूवेनहॉफ ने किया था ना? आए नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत बड़ी खोज थी पेनिसिलिन का। लिविंग सेल का किया था, लिविंग हुक, और रॉबर्ट हुक तो डेड सेल का। गुरुजी कभी
पेनिसिलिन की खोज जो है अंग्रेजी दवाई में बहुत बड़ा क्रांति लाया था, ठीक है। यस सर। सर जी हाँ, ये जो चर्म रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? दाद देना खुजली कारण हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है, ठीक है, वर्म के कारण भी हो सकता है। हाँ। ये हो गया। दूसरा जो इसको कंट्रोल करने का तरीका स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन क्या होगा, गर्माहट से, रेडिएशन से, केमिकल से स्टेरलाइज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हाथ को अथी से धोते हो, साबुन से धोते हो, तो उससे भी स्टेरलाइज होता है। हाथ को यस सर। क्या कहते हो, सर जैसे कहते हैं गले में खराश आएगा तो गलगला कर लो, गर्म पानी से कर लो, तो वो मतलब एक तरह से हीट लेके कर लिया जाता खाली है गर्म, हाँ, स्टेरलाइजिंग। गर्म पानी नहीं तो उसमें नमक भी कहता है देने के लिए। हाँ मतलब वही बोल रहे हैं। हाँ, हीट से भी स्टेरलाइज करते हैं। जैसे हीट से स्टेरलाइज करने का मतलब हुआ कि जो अथी इंजेक्शन अथी देते हो, क्या कहते हो, ऑपरेशन करने वाला जो मशीन रहता है उसको गरमाता है ने, हाँ सर। यस सर। और रेडिएशन से भी जो है स्टेरलाइज कर सकते हैं। उसका वैक्सीनेशन, जैसे रवि ने पूछा टेटनस, टेटनस में क्या था, वैक्सीनेशन कम आता है। उसको साफ सुथरा रहो और हाइजीन रहो, इससे भी जो है कंट्रोल होगा बैक्टीरिया। यस। अब बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, अगर ओवर यूज करोगे या मिस यूज करोगे एंटीबायोटिक का, तो तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा। इसको MRSA कहते हैं। जैसे MDR-TB सुने ना, MDTB, यस सर। MDR-TB का नाम सुने हो? ये हो गया मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। तो ये अगर मान लो कि मिसयूज करते हो बैक्टीरिया का या ज़्यादा यूज करते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है ना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है और ये काम करना बंद कर देता है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर काम करना बंद कर देता है एंटीबायोटिक इफेक्ट। इसलिए अपने मन से डॉक्टर भी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर के सलाह से ही दवाई खाना पीना चाहिए, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस भी सर बैक्टीरिया ही नहीं है? हाँ बेटा, बैक्टीरियल डिजीज, सब बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। बुझिए वाला सब गिल रहा था। कहता सम बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, सॉल्ट और एसिड। कुछ बैक्टीरिया जो एसिड में भी सर्वाइव कर सकता है, सॉल्ट में भी, ठंडी में भी, गर्मी में भी, और एक्सट्रीम टाइप के लेवल में। कहता बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है वेरी क्विकली करता है, बहुत जल्दी जल्दी। कहता कुछ तो 20 मिनट में जो है ना डिवाइड कर जाता है बैक्टीरिया। ह्यूमन बॉडी कंटेंस मोर बैक्टीरियल सेल्स देन द ह्यूमन सेल्स। जो मैंने टॉपिक बार बार बता रहा था वो यही है। कहता है मानव का जो शरीर है, जितना मानव के पास सेल है उस संख्या है, उससे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया की संख्या है मानव से। बैक्टीरिया का सेल का संख्या है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। 5 मिनट फुर्सत है तुम लोगों को? क्वेश्चन सर एक ग्रुप में क्वेश्चन डाले थे सर, उसको देखिएगा, आज क्वेश्चन आया था एक। वो हम बता देंगे। क्या बोल रहे हैं? मैं सर क्वेश्चन है गुरुजी, हम बता देंगे। अच्छा ठीक। रुक जाओ 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन करवा देता 8-10 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। कल करवा दिया तो रिमाइंड हो जाएगा, दोबारा यूज हो जाएगा। क्या रवि? कल शुरुआत में करवा दिया तो दोबारा रिकैप हो जाएगा, गैप मिलेगा फिर रिकैप हो जाएगा, जो भूलेंगे वो। अच्छा ठीक है, एज यू विश। Yes, sir.